इन गाड़ियों को हम चला रहे हैं पिछले 10 दिन से। हमारे पास ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और हमने इन गाड़ियों को चलाया हाईवे पर, शहर में, अंदर से बैठे हैं, बाहर से देखे लुक्स और फीचर्स वगैरह भी हमने पूरे आजमाए हैं। तो आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे टाइगुन, जो कि एक फ़ैन फेवरेट है स्पोर्टी ड्राइवर्स के साथ, और क्रेटा, जो कि वैसे ही फ़ैन फेवरेट है इस सेगमेंट की। दोनों गाड़ियों को कंपेयर करके बताएंगे कुछ पॉजिटिव्स, कुछ नेगेटिव्स, और अल्टीमेटली बताएंगे कौन सी गाड़ी आपको खरीदनी चाहिए और क्यों। दोनों ही गाड़ियों में पॉजिटिव्स हैं और दोनों ही गाड़ियों में कुछ नेगेटिव्स हैं। सारी बातें आपको बताएंगे। अगर वीडियो लंबा हो जाए तो प्लीज़ लास्ट तक देखना, और अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। लेट्स स्टार्ट विद द क्रेटा वर्सेस टाइगुन वीडियो टुडे। अपडेटेड क्रेटा लॉन्च हुई थी इसी साल के स्टार्टिंग में, जनवरी के टाइम पे लॉन्च हुई थी, और ये जो गाड़ी है भारतीय बाजार में पिछले करीब 3 साल से बिक रही है। तो दोनों के लुक्स में तो डेफिनेटली फ़र्क है। ये जो जर्मन गाड़ी है, इसके जो लुक्स हैं थोड़े मस्कुलर हैं, थोड़े बॉक्सी हैं, और डेफिनेटली ऐसा लगता है कि ये एक जिम से गाड़ी होकर आई है। हालांकि अगर आप हाइट देखेंगे दोनों के साथ में जब खड़ी होती हैं तो हाइट में ये थोड़ी नीचे लगती है, और जब आप सिलुएट देखते हैं दोनों गाड़ियों का तो डेफिनेटली दिस वन लुक्स लाइक द लार्जर कार एंड डेफिनेटली हैज़ मोर रोड प्रेजेंस ऑन द रोड। आप क्या कहते हैं आशीष? एक तो जो टाइगुन का जो वेरिएंट खड़ा है, ये इसका नया जीटी वाला वेरिएंट है। कुछ चेंजेस, कॉस्मेटिक चेंजेस हुए हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, इंजन वगैरह सब कुछ सेम है, बट कॉस्मेटिकली कुछ एलिमेंट्स जो हैं फॉक्सवैगन ने इस जीटी वाले वेरिएंट में एक्स्ट्रा थोड़े ऐड किए हैं। बट ओवरऑल जो गाड़ी का सिलुएट है वो सेम है, कोई चेंज वहाँ पर नहीं हुआ है। फ्रंट स्टांस की अच्छी अगर बात करें तो वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा मस्कुलर टाइगुन जरूर लगती है, बट इसका जो डिज़ाइन है क्रेटा का, ये ज़्यादा फ्रेंडली मैं कहूँ कि एज गैप चाहे जितना भी हो, 25 का कोई चलाने वाला या 50 का कोई चलाने वाला, तो वहाँ पर थोड़ा फ्रेंडली डिज़ाइन इसका यहाँ पर देखने को मिलता है। जो बात मैंने देखी है रोड पर और जो बाहर से बात करके देखी वो ये है कि क्रेटा का डिज़ाइन किसी को ऑफेंड नहीं करता है। कोई इसको भला ये बोले कि मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि अगली गाड़ी लगती है, देखने में अच्छी नहीं लगती है। तो इन दैट सेंस द क्रेटा हैज़ अ वाइडर ऑडियंस। डेफिनेटली दिस वन हैज़, सेड बिफोर, हैज़ अ वेरी स्पेशलिस्ट ऑडियंस जो पसंद करता है अपनी गाड़ियों को मस्कुलर लुक्स में देखने को। लेकिन क्योंकि इसका वाइडर ऑडियंस है, इसका रोड प्रेजेंस ज़्यादा है, एंड ऑफ कोर्स इसके अंदर सामने ज़्यादा अपील है, क्रोम वगैरह ज़्यादा है, तो आई थिंक लुक्स डिपार्टमेंट में फ्रंट में भी और बैक में भी हम देंगे इसी गाड़ी को विजेता का टैग। अब इस टाइगुन के रियर सीट स्पेस की बात करूं तो यहाँ पर एवरेज हाइट 5'9" के हिसाब से, जो मेरी हाइट है उसके हिसाब से लेग रूम मुझे डिसेंट मिल रहा है, थाई सपोर्ट भी अच्छा है, एंड जो रिक्लाइन एंगल है बैकरेस्ट का वो भी अच्छा खासा है। हेड रूम मुझे लगता है मेरी हाइट के हिसाब से ठीक है, बट थोड़े से अगर हाइट ज़्यादा वाले लोग होंगे तो वहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे उनका सर टकरा सकता है इसके सनरूफ से, एंड ये थोड़ा सा एलिमेंट मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ स्पेस यहाँ पे आपको एलिमेंट इसमें हल्का सा मिसिंग देखने को मिलेगा। आशीष, व्हाट अबाउट द फ्रंट रो? वेल अंकुर, फ्रंट में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, जैसे कि ये स्टीयरिंग व्हील पकड़ने में अच्छा है, और क्वालिटी मुझे ऐसा लगता है कि इस गाड़ी की कम नहीं है क्रेटा से। काफ़ी लोग कहते हैं क्रेटा इज़ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, बट ये जो गाड़ी है इसकी प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। साथ ही साथ डिजिटल कॉकपिट है, बिल्कुल यहाँ पे भी डिजिटल डायल्स है, यहाँ पर भी डिजिटल है सब कुछ। एक कमी जो है वो ये है, इनफैक्ट 2 कमियाँ बता देता हूँ। एक तो जो एसी का पैनल है सारा टच है, ये थोड़ा सा इस पर आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह लग सकते हैं, और चलाने में भी इट्स नॉट एज ईजी एज अ मैनुअल सेटअप इज, या बटन होते तो अच्छा रहता। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा है, उसका जो व्यू है वो बिल्कुल भी एचडी नहीं है, स्पेशली व्हेन यू कंपेयर विद द क्रेटा व्हिच हैज़ ऑल द 360 डिग्री दिस दैट सब कुछ है उसके अंदर, तो उसके लिहाज से थोड़ा सा पीछे लगता है। सीट्स अपने आप में कंफर्टेबल है, कूल फ्रंट सीट्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है, लेकिन चौड़ाई में उतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं है। मतलब जो कुशनिंग सपोर्ट उस गाड़ी में मिलता है आपको, वो वाला सपोर्ट आपको इसमें थोड़ा सा कम है। 19-20 का एक फ़र्क है। काम तो ये भी अच्छा करती है, ऐसा नहीं है कि अनकंफर्टेबल है, लेकिन क्योंकि आज हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो जो 19-20 का फ़र्क आपको बताना पड़ेगा। आई थिंक द क्रेटा हैज़ अ क्लियर एडवांटेज व्हेन इट कम्स टू द इंटीरियर्स। आशीष, आप उसकी विड्थ की बात कर रहे हो तो वह पीछे का जो ओवरऑल विड्थ है वहाँ पे अगर कहूँ 3 लोग अगर बैठाना चाहें तो कंफर्टेबली तो बिल्कुल आई थिंक नहीं बैठ पाएंगे। 2 लोगों के लिए अच्छा स्पेस है, बट तीसरा अगर एडजस्ट हो गए, कोई बच्चा बैठना चाहे तो मे बी वो बैठ सकता है, बट एडल्ट आई डोंट थिंक 3 पीछे बैठ सकते हैं। उसके अलावा बट यहाँ पे एसी वेंट्स वगैरह, यूएसबी चार्जिंग पॉइंट्स, आर्मरेस्ट, कप होल्डर्स, ये सब एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। एक और चीज़ जो पीछे की सीट पे अंकुर आपने अगर नोटिस किया, जो बैकरेस्ट एंगल है इसका क्रेटा के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा खड़ा हुआ है, इट्स अ वेरी इंक्लाइंड एंगल, सो दैट आल्सो इज समथिंग, यू कांट रियली यूज इट एज अ शॉफर ड्रिवन कार। सो अगेन अपने आप में ठीक है, ऐसा नहीं कि अनकंफर्टेबल गाड़ी है, स्पेस नहीं है, अपने आप में ठीक है, पर क्योंकि आज हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये सारी बातें आपको पॉइंट आउट करनी ज़रूरी है। इन केस यू डोंट वांट टू बाय द क्रेटा, यू वांट टू बाय दिस कार सिंगल हैंडेड, अगर आपको लगता है कि मुझे यही अप्रोच चाहिए, कि मुझे पावरफुल और मस्कुलर गाड़ी चाहिए, तो आप इसको ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो क्रेटा के पास सीधी एडवांटेज है। एनीवेज एडवांटेज क्या क्या है अब उस गाड़ी में चल के आपको बताते हैं।
अब Hyundai Creta के ओवरऑल सेकंड रो स्पेस फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे मामला स्लाइटली आगे चला जाता है टाइगून के मुकाबले। स्पेस आपको इन टर्म्स ऑफ सबसे पहले विड्थ थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे बैठते ही फील होगा। एंड यहाँ पर जो है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स अगर बात करूँ, USB-C चार्जिंग पॉइंट्स 2 दिए गए हैं, थोड़ा सा आपको सामान रखने की जगह, AC वेंट्स पीछे के लिए मिल जाते हैं। एंड इसके अलावा आपको जो है सन ब्लाइंड्स भी रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे वेरिएंट टू वेरिएंट डिपेंड करेगा, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर क्रेटा में ये आता है जो कि टाइगोन में नहीं आता है। ना अगेन यहाँ पर आपको बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ भी मिलती है। टाइगोन में आपको छोटी सनरूफ दी गई है, लेकिन यहाँ पे आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है। सो मोटा मोटा हिसाब किताब इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल सेकंड रो कंफर्ट या स्पेस और फीचर्स को लेके ये क्रेटा में देखने को मिलता है। आशीष, फर्स्ट रो में किस तरह का आपको चेंजेस एडवांटेजेस यहाँ पर क्रेटा में मिल रहे हैं? अगर मुझे इस गाड़ी का रिव्यू एक लाइन में करना है इंटीरियर्स में, तो वैसे बोलूँगा मज़ा आ गया, लिटरली मज़ा आ गया इस गाड़ी में बैठ के। वो गाड़ी के इंटीरियर GT लाइन के डार्क हैं और ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन है इसमें आपको मिलता है। ऑफ वाइट प्रीमियमनेस थोड़ी ज़्यादा लगती है, बड़ा स्क्रीन मिलता है यहाँ पे, और जो इसके डिजिटल कॉकपिट है ये भी ज़्यादा अच्छा लगता है आपको देख के, ज़्यादा अप मार्केट लगती है गाड़ी। साथ ही साथ में कुछ चीज़ें बता दूँ जो एक्स्ट्रा है। पैनोरामिक सनरूफ तो आपको बता ही दिया पहले, साथ ही साथ आपको इसके अंदर प्रॉपर डिजिटल बटन मिलते हैं। ADAS फीचर आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। और डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, यहाँ वाले पैसेंजर के लिए अलग है, इधर पैसेंजर के लिए अलग है, जो उसमें नहीं मिलता है आपको। ये 2-4 चीज़ें जो ज़्यादा अच्छी हैं। साथ ही साथ आपको मिलता है पूरा एक बर्ड्स आई व्यू 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, तो आपको पूरा दिख जाता है। और इसका जो डेफिनेशन है वो भी हाई डेफिनेशन है। बोस का साउंड सिस्टम मिलता है जो अगेन उस गाड़ी में नहीं मिलता है। अगेन द साउंड क्वालिटी इज़ बेटर, द ओवरऑल फील गुड फैक्टर इनसाइड दिस कार इज़ बेटर, एंड जस्ट इन जनरल यू फील जो आपने इस गाड़ी में पैसा लगाया, ये भी सस्ती गाड़ी नहीं है। जो आप इस गाड़ी में पैसा लगाएंगे 20-21 लाख रुपए, 22 लाख रुपए, तो आपको लगेगा कि ज़्यादा मैंने जस्टिफाई उस पैसे को किया है। स्पेस शॉफर इन पैसेंजर्स के लिए ज़्यादा है, आगे सीट कंफर्ट ज़्यादा है, एंड जस्ट द एम्बियंस, जस्ट द जनरल एम्बियंस आई थिंक will win your heart when you sit inside the Creta. As I said before, please don't think that this is a paid review, or don't think that you're biased towards this car. That car in itself is quite good, but since we're comparing these cars, the Creta has the clear advantage. अब टाइगून के यहाँ पर ओवरऑल ड्राइव, हैंडलिंग, परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर ये गाड़ी मुझे लगता है थोड़ा सा एज है इसके पास क्रेटा के मुकाबले, अगर ओवरऑल हैंडलिंग, ड्राइव स्टेबिलिटी या परफॉर्मेंस की बात करें तो ये चीज़ मुझे लगता है परफॉर्मेंस को लेकर टाइगून के अंदर काफ़ी अच्छी है। एंड यहाँ पर आपको ये चीज़ इसमें काफ़ी सॉर्टेड मिलने वाली है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। एंड इसके साथ साथ आपको इंजन ऑप्शन जो है 2 मिलते हैं, 1 लीटर टर्बो, 1.5 टर्बो का ऑप्शन मिलता है। क्रेटा में हालांकि दूसरी तरफ आपको डीजल का इंजन मिलता है, तो वो एक प्लस वहाँ पर है, जबकि वहाँ पर आपको जो उसमें नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो आपको 1.5 में मिलता है, और उसका टर्बो भी आपको 1.5 में मिलता है। तो वो एक एलिमेंट आपको क्रेटा में देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल स्टेबिलिटी की जो मैंने बात की तो वहाँ पर ये गाड़ी आगे दिखती है क्रेटा के मुकाबले। एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेकर भी फॉक्सवैगन की टाइगून जो है आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाली है। ओवरऑल सीट कंफर्ट की यहाँ पे बात करूँ फ्रंट रो में ड्राइव के दौरान, तो वहाँ पर जो होल्ड है सीट्स का अच्छा खासा है। तो मेरे हिसाब से क्रेटा को वो बायर प्रेफर कर सकते हैं या वो एंथुजियास्ट प्रेफर जरूर करते हैं जहां पर उनको परफॉर्मेंस, ड्राइव, हैंडलिंग एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। सस्पेंशन जो है हल्का सा स्टिफ और क्रेटा के मुकाबले इसका देखने को मिलेगा, बट वहां पर जो है उसमें वो एंथुजियास्ट वाला बिहेवियर या कहीं कैरेक्टर क्रेटा में निकल के नहीं आता है, लेकिन ये जो है आपको फॉक्सवैगन की इस टाइगून में देखने को मिलने वाला है। तो ये मुझे लगता है उन लोगों के लिए एक अच्छा पैकेज है जो अपनी इस सेगमेंट की गाड़ी में डिसेंट फीचर्स एक्सपेक्ट करते हैं, और इसके साथ साथ आपको जो है स्पेस भी अच्छा खासा इसमें मिलता है, लेकिन इसके अलावा जो है ड्राइव, हैंडलिंग, परफॉर्मेंस वाले एस्पेक्ट से वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, और उन लोगों के लिए मुझे लगता है ये टाइगून एक अच्छा प्रोडक्ट जरूर है। वेल तो मैं चला रहा हूँ अब मैं चला रहा हूँ अब Hyundai की क्रेटा। VW की टाइगून आपने देख ली, आपको अंकुर ने बता दिया कि चलाने में कैसी है वो गाड़ी। चलाने में बहुत ही मक्खन है, बहुत ही मज़ेदार है, बिल्कुल दिल खुश कर देगी आपका, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो क्रेटा है ये भी बुरी गाड़ी नहीं है। आइसोलेशन में अगर देखें तो ठीक ठाक है चलाने में। इंजन ऑप्शन आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, टर्बो, नॉन टर्बो, पेट्रोल, डुअल क्लच, CVT, मैनुअल, सब कुछ आपको मिलता है इस गाड़ी में। लेकिन दिस कार हैज़ बीन मेड सॉफ्ट अराउंड द एजेस। उसका मतलब क्या है? वेल ना तो इसकी सस्पेंशन इतनी टाइट है कि आप इसके अंदर बैठेंगे और आप हल्की सी डबल स्टेप से आएंगे और आप हिल जाएंगे, आप कहेंगे नहीं मुझे थोड़े से महसूस हो रहे हैं झटके, तो ये सारे के सारे अब्जॉर्ब कर लेती है अपने बम्पी पैचेस को। और ना ही इसका स्टेयरिंग व्हील इतना ज़्यादा शार्प है,
और बॉडी रोल भी इस गाड़ी में थोड़ा सा है, अगर आप इसको ऐसे चलाते हैं और पुश करते हैं कॉर्नर में, थोड़ा बहुत बॉडी रोल आपको जरूर मिलेगा. तो इट्स नॉट रियली गॉट दैट स्टिफ एज और दैट मस्कुलर एज दैट द Virtus has. That car is definitely a pure driver's car, but this one is meant for someone who wants to travel in comfort. This car is meant and set up in a very comfortable manner. Suspension tuning की बात करें, steering wheel tuning की बात करें, तो ये जो गाड़ी है ये बनी ही कंफर्ट के लिए है. आप कंफर्टेबल होकर इसमें घर पहुँचिए ऑफिस से टेंशन के बाद, या फिर आप ऑफिस से घर आए और आपको सुकून मिलेगा. कैबिन का जो डिज़ाइन है, जो कैबिन का ओवरऑल लुक एंड फील है, बड़ा ही सुकून वाला है, बड़ा ही आनंद वाला है. यू नेवर फील लाइक यू गेटिंग इरिटेटेड, या आपको बुरा लगेगा या आप इरिटेट हो जाएंगे कि डार्क है या रेड है या वो है, ऐसा कुछ नहीं है. बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन बना रखा है उन्होंने, और आपको एक मिनी टूसॉन की फीलिंग देगी गाड़ी. जी हाँ, जो टूसॉन है वो 40-45 लाख की है, लेकिन ये गाड़ी आपको एक टूसॉन वाली फीलिंग देगी. और you'll know why Hyundai really is doing so well right now, because the interior of this car is genuinely so good, so nice. So that is one big reason which is a big positive on this car. हाँ, it's not got that same edge to it. ऐसा नहीं है कि सेम एज है इस गाड़ी के पास, but it still feels nice and well rounded. उसके अलावा well, I think it's a great package overall. और as I said, it might not be a keen driver's car which people expect it to be like the VW Tiguan, but it feels like a more well rounded package and definitely a car you should keep at the top of your buying shortlist. अब गाड़ी रोकते हैं और एक समरी रिपोर्ट आपको बना के हम जल्दी से देते हैं. अब आशीष, अंत में अगर कंक्लूजन की मैं बात करूं तो कुछ चीज़ें जो हैं इस सेगमेंट में अगर मैं गाड़ी ले रहा हूं तो वहां पर उन चीज़ों को मैं ध्यान रख के वो गाड़ी लूँगा. तो वो चीज़ें जो हैं मुझे यहाँ पर टाइगुन में मिलती हुई दिख रही हैं. अब वो एलिमेंट्स जो हैं परफॉर्मेंस, ड्राइव हैंडलिंग एंड जो स्पोर्टी कैरेक्टर है, कैबिन की ओवरऑल फील की बात करूँ, जो ब्लैक एंड रेड वाले एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ स्टिचिंग में इसमें दिए गए हैं, तो मुझे लगता है उस हिसाब से मेरे लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन टाइगुन रहने वाली है अगर इन दोनों को सामने खड़ा करा जाए तो. well, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकुर, और मेरे को भी चलाने में नो डाउट इस गाड़ी मज़ा. इनफैक्ट हम दोनों अभी आगे कर रहे थे कि गाड़ी वापस लेके अपने ऑफिस पहुंच जाएगा या घर लेके पहुंच जाएगा शाम को, क्योंकि मेरा भी दिल इस गाड़ी पे, उनका भी दिल इसी गाड़ी पे चलाने के लिहाज से. लेकिन दैट सेड, एज अ फैमिली मैन, एज समबडी हु वांट्स टू ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इस गाड़ी में आपको मिलती है डिक्की जो थोड़ी सी बड़ी है. इसमें मिलता है आपको बड़ा पैनोरामिक सनरूफ जो बच्चे देख के खुश रहते हैं गाड़ी के अंदर. साथ ही साथ एडास फीचर मिलते हैं जो कि आपको एक सेंस ऑफ सेफ्टी ज़रूर देते हैं. हालांकि ये भी 5 स्टार क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग वाली गाड़ी है, तो इसको भी आप हल्के मत आके, लेकिन फिर भी एक एडास सेफ्टी स्विच जब आपको मिलता है तो आपको लगता है कि हाँ मेरे पैसे थोड़े ज़्यादा वर्थ है. और साथ ही डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, बोस का साउंड सिस्टम, इंटीरियर्स में स्पेस ज़्यादा, सारी बातें पहले भी आपको बता चुके हैं. तो आई थिंक एज अ पैकेज, it might not be as smart to drive with this car, but just as a package I think Creta has a slight advantage. In fact, has a big advantage, and I think today's winner is the Creta, not only in our comparison today, but I think in the segment comparison, किसी की भी गाड़ी से आप कंपेयर करेंगे तो I think the Creta is the clear winner. चाहे ग्रैंड विटारा की बात करें, चाहे सेल्टोस की बात करें, चाहे हाईराइडर की बात करें, या फिर कुशाक की बात करें जो उसकी बहन है, I think Creta is the clear winner on all those cars. ये सब पे भारी है, और इसका जो काला रंग है, सफ़ेद रंग है, ये भी रोड पे सबसे ज़्यादा दिखता है, बिकॉज इट इज़ द बेस्ट सेलर. एनीवेज गाइज, इसी के साथ हम आपको कहते हैं बाय. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम, एक्स पे और साथ ही फेसबुक पे, और इस चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें. अगर आप देखना चाहते हैं ईवीज़ के ऊपर कंटेंट तो प्लीज़ हमारे दूसरे चैनल टाइम्स ड्राइव ग्रीन को सब्सक्राइब करें. और साथ ही साथ अगर गाड़ी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट timesdrive.in पर ज़रूर जाएँ. सी यू गाइस सून.